गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ चार्जिंग अ अनचार्ज बॉडी। मान लो कोई भी हमारे पास अनचार्ज बॉडी है और उस अनचार्ज बॉडी को हमें चार्ज करना है विद द हेल्प ऑफ चार्ज बॉडी। तो कौन कौन सी मेथड आप इसमें यूज कर सकते हैं? तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इसमें हमारे पास 3 मेथड्स हैं, कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। तो तीनों मेथड से आप किसी भी अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो क्या डिफरेंस है तीनों मेथड में, किस टाइप से हम चार्ज कर सकते हैं अनचार्ज बॉडी को, इसको हम समझेंगे। तो मेथड ऑफ चार्जिंग अनचार्ज बॉडी, तो आप करेंगे कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। ये 3 मेथड हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में कि कंडक्शन क्या है। देखिए, कंडक्शन का मतलब ये है कि हमारे पास एक अनचार्ज बॉडी है, एक चार्ज बॉडी है। जब अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आप लेकर आएंगे तो उससे क्या होगा कि जो चार्ज है वो फ्लो कर जाएगा चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी की तरफ, और जिससे कि अनचार्ज बॉडी चार्ज हो जाएगा। बाद में दोनों को आप सेपरेट कर लेंगे तो कुछ चार्ज अनचार्ज बॉडी के ऊपर आ जाएगा। तो इस मेथड में क्या करना है, डायरेक्ट कांटेक्ट में लेकर आना है चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से। इसको समझेंगे हम किस टाइप से करना है। सेकंड हमारे पास होता है इंडक्शन। इंडक्शन मेथड में क्या करेंगे, एक अनचार्ज बॉडी हमारे पास है, एक हमारे पास चार्ज बॉडी है। इस बार चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं लाना है, बट उनको पास में लेकर आना है। ठीक है, मान लो ये हमारे पास एक बॉडी है, दूसरा बॉडी ये है, दोनों को क्लोज लेकर आइए, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रखना है बस। तो क्लोज लेकर आना है और उसमें आगे क्या मेथड लगाएंगे उसको समझते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो चार्ज है अनचार्ज बॉडी के ऊपर कुछ चार्ज आ जाएगा। कौन सी मेथड है, इंडक्शन। अच्छा, फ्रिक्शन मेथड में क्या होता है, फ्रिक्शन का मतलब ये है कि हमारे पास 2 बॉडीज हैं, दोनों को हमने रब किया, तो रब करने की वजह से क्या होगा कि वहां पर एक हीट प्रोड्यूस होगी फ्रिक्शन की वजह से, और हीट में एनर्जी मिलने की वजह से क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि वन बॉडी से निकलकर दूसरी बॉडी में जा सकते हैं, और इस तरह से किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएगा दूसरी बॉडी में, तो एक बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आएगा, दूसरी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये मेथड हमारा फ्रिक्शन है। हमें तीनों मेथड को समझना है, कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। चलिए ठीक है, अभी हम बात करते हैं कंडक्शन के बारे में। तो देखिए, कंडक्शन मेथड में जैसा कि आपको मैंने बताया, कंडक्शन क्या है कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस व्हेन चार्ज बॉडी इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद अनचार्ज बॉडी। यहां पर ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में रखना है। तो अगर आप एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में रखते हैं तो चार्ज ट्रांसफर होता है। तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी। इसको ऐसे समझते हैं, मान लो हमारे पास कोई स्फीयर है और ये पॉजिटिवली चार्ज है। ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। एक हमारे पास स्फीयर है, एक हमारे पास दूसरा स्फीयर है जो कि अनचार्ज है। तो ये हमने लिया है चार्ज बॉडी, और सेकंड हमने लिया है अनचार्ज बॉडी, अनचार्ज बॉडी। तो अनचार्ज बॉडी का मतलब क्या है, क्या इसके पास चार्ज हो नहीं रहेगा? नहीं, अनचार्ज बॉडी का मतलब है इसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसके पास नेगेटिव चार्ज भी है। चलिए ठीक है, इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही इसके पास प्रोटॉन्स हैं, बट नेट चार्ज इसका 0 है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अनचार्ज बॉडी। तो एक चार्ज बॉडी है, एक अनचार्ज बॉडी है, दोनों को हम डायरेक्ट कांटेक्ट में लेकर आते हैं। तो चार्ज बॉडी को हमने अनचार्ज बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में रख दिया। अब ये जो चार्ज बॉडी के पास पहले से ही पॉजिटिवली चार्ज है, आप इसको नेगेटिवली चार्ज भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां पर क्या था, इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने प्रोटॉन्स भी हैं, और आपको मालूम है प्रोटॉन्स मूव नहीं करते हैं। जब भी हम ट्रांसफर ऑफ चार्ज की बात करेंगे तो वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करने के लिए फ्री है, बट प्रोटॉन तो मूव नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं।
अब चूंकि आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इस बॉडी से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस साइड आना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर इस साइड आएगा तो नेगेटिव चार्ज को लेकर आएगा, और नेगेटिव चार्ज अगर इस साइड आएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर लेगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा। लेकिन जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, भाई पहले इसके पास जितना पॉजिटिव था उतना ही नेगेटिव भी था, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन को आपने निकाल दिया तो इस बॉडी के ऊपर क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ का पॉजिटिव चार्ज कम हुआ लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव बढ़ गया, तो कुछ लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ चला गया, बट रियल में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स अनचार्ज बॉडी से चार्ज बॉडी की तरफ आ जाएंगे, और भी इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन को लेकर आओगे तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज था वो इस साइड कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से, लेकिन इस साइड से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, दूसरा हमारे पास अनचार्ज बॉडी था, तो आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है इस बॉडी से इस बॉडी में ट्रांसफर हुआ, डायरेक्ट समझ सकते हैं। और रियल जो मेथड है आपको समझा दिया मैंने कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है। तो इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, और भी मान लो पॉजिटिव कम कर दोगे यहाँ पे पॉजिटिव और बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक अनचार्ज बॉडी हमारे पास थी, लेकिन अब उस पर कुछ चार्ज आ गया है। कुछ टाइम बाद आपको क्या करना है, दोनों को सेपरेट कर देना है। तो सेपरेट करने की वजह से ये बॉडी के ऊपर तो पहले से ही पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन अब थोड़ा कम हो गया क्योंकि कुछ चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, और जो हमारे पास अनचार्ज बॉडी थी उस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा। तो ये अनचार्ज बॉडी था, इसको ए मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं। तो बॉडी बी हमारे पास अनचार्ज बॉडी थी, लेकिन अब देखिए बॉडी बी क्या हो गया, चार्ज बॉडी हो गया है, चार्ज बॉडी। तो ये है कंडक्शन मेथड। तो कंडक्शन मेथड में ट्रांसफर ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस व्हेन चार्ज बॉडी इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद अनचार्ज बॉडी। तो आपको डायरेक्ट कांटेक्ट में लेके आना है, फिर चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी। और ये आपको क्लियर है कि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ था अनचार्ज बॉडी से चार्ज बॉडी की तरफ ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस बॉडी के ऊपर। तो ये है मेथड ऑफ कंडक्शन। अब हम समझते हैं इंडक्शन। हमने कंडक्शन को समझा, अब मेथड ऑफ चार्जिंग में हम समझेंगे इंडक्शन के बारे में। तो इंडक्शन मेथड क्या है और किसी अनचार्ज बॉडी को आप किस टाइप से चार्ज कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन। तो ये जो इंडक्शन मेथड है CBSE 2023-24 के सिलेबस में नहीं है, तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। बाकी जिसको नॉलेज के लिए पढ़ना हो वो पढ़ सकता है, बाकी इस बार CBSE के सिलेबस में ये नहीं है, रिमूव कर दिया इसको। तो इंडक्शन मेथड क्या होता है, यहां भी देखो सेम बात है, एक अनचार्ज बॉडी है उसको हमें चार्ज करना होता है विद द हेल्प ऑफ चार्ज बॉडी, बट इस बार आप दोनों बॉडी को डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं ला सकते हैं, यानी कि जो अनचार्ज बॉडी है उसको चार्ज बॉडी के हमें डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रखना है। बस यही डिफरेंस है इसमें कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस व्हेन चार्ज बॉडी इज नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट। बट ये वाला वर्ड याद रखें आप, चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहेगा और फिर भी आप उसको चार्ज कर सकते हैं, तो इस मेथड को हम क्या बोलेंगे, इंडक्शन। चलिए अब समझते हैं इंडक्शन मेथड किस टाइप से आप चार्ज करेंगे। तो जैसे हमारे पास देखिए एक अनचार्ज बॉडी है, ये मैंने लिया है अनचार्ज बॉडी। अनचार्ज बॉडी है और हमें इसको चार्ज करना है। अनचार्ज बॉडी का मतलब क्या है, इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने इसके पास प्रोटॉन हैं, तो नेट चार्ज इसके पास 0 है। अब हमारे पास क्या है, एक चार्ज बॉडी भी है। तो मान लो ये कोई भी रॉड है और इसके ऊपर कुछ चार्ज है, मैंने इस पर पॉजिटिव चार्ज मान लिया, आप इस पर नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो ये हमारे पास कोई भी एक रॉड है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारे पास एक अनचार्ज बॉडी है,
चलिए ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है इसको अनचार्ज बॉडी के क्लोज लेकर आऊंगा। मैं डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करना है बट क्लोज लेकर आना है। तो क्लोज लाने से देखिए क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, इसको हम क्लोज लेकर आते हैं अनचार्ज बॉडी से। चलिए कांटेक्ट नहीं किया हमने, इसका क्लोज रखा है बस। अब देखिए जब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के क्लोज लेकर आएंगे आप, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करने के लिए फ्री है। पॉजिटिव चार्ज तो मूव नहीं करता है बट इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, और इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो इस बॉडी की इस साइड से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरफ आना स्टार्ट कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज उस साइड कलेक्ट होगा जहां पर हमने पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को रखा है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो इस साइड नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन जब इस साइड से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। भाई नेगेटिव चार्ज चला गया मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है। तो दूसरी साइड पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। एक तरीके से ये पोलराइज हो गया है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज एक तरफ पॉजिटिव चार्ज। लेकिन क्या ये बॉडी अभी चार्ज है क्या, नहीं, अभी भी अनचार्ज है, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज है एक साइड में उतना ही एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बॉडी तो अभी भी अनचार्ज है। चलिए ठीक है, तो चार्ज करने के लिए फिर हम क्या करें, अब एक काम करते हैं, हम इसकी अर्थिंग कर देते हैं। तो जो दूसरी साइड है जहां पर पॉजिटिव चार्ज है हमने उसको अर्थ से कांटेक्ट कर दिया। तो पॉजिटिव चार्ज वाली साइड को हमने अर्थिंग किया, अर्थ से कांटेक्ट कर दिया। तो इससे देखिए क्या होगा, अर्थ के पास क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब अर्थ के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और अर्थ से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, पॉजिटिव चार्ज वाली साइड जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेंगे अर्थ से और कहां पहुंचेंगे, जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे तो यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज था ये कम होने लगेगा और ये पूरा पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आएंगे और ये पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देंगे। तो कुछ टाइम बाद देखिए क्या कहानी बनेगी। यहां पर मैं एक और डायग्राम बनाता हूं। तो वही हमारे पास पॉजिटिव रॉड है, एक तरफ आपने नेगेटिव चार्ज देखा, जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज था वहां पे नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हुआ। अर्थिंग की वजह से यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो खत्म हो जाएगा। तो अर्थिंग की वजह से ये खत्म हो गया। अब इस साइड का पॉजिटिव चार्ज हो गया न्यूट्रलाइज, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ था। तो फिर क्या करें, फिर एक काम करना है, इस अर्थिंग को हटा देंगे अपन, अर्थिंग को रिमूव कर देना है। अर्थिंग को हटा दोगे तो अब इस बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, देखिए नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज रॉड अभी भी देखो यहीं पर है, हमने रॉड को रिमूव नहीं किया है अभी भी, बट हमने अर्थिंग को रिमूव कर दिया। तो अर्थिंग को रिमूव करने से क्या हुआ कि यहां पर नेगेटिव चार्ज आपका था एक साइड, वो अभी भी कलेक्ट है, और पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट एक साइड में रखा हुआ है। मतलब नेगेटिव पॉजिटिव अभी भी अट्रैक्ट हो रहा है। अब तो आप एक काम करें, इस रॉड को भी यहां से रिमूव कर दें। तो रॉड को हम सेपरेट कर देते हैं, दूर कर देते हैं। तो ये जो हमारे पास बॉडी है, जो पहले अनचार्ज बॉडी था, उसके ऊपर कुछ चार्ज आपको देखने को मिलेगा, नेगेटिव चार्ज। अब जो नेगेटिव चार्ज पहले एक साइड में था, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, लेकिन जब रॉड को आप रिमूव कर देंगे यहां से तो ये इसका अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा और जो नेगेटिव चार्ज था इस पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चलिए, तो हमने देखो अनचार्ज बॉडी को लिया था, उसको हमने चार्ज कर दिया है, तो ये मिल जाएगी आपको चार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को क्लोज लेकर आना है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करना है, नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट, और आप इसको चार्ज कर पाए। और ये मेथड है इंडक्शन, तो बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन। तो इस तरीके से हम चार्ज कर सकते हैं। इसमें याद रखो, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को लेकर आओगे आप अनचार्ज बॉडी के पास में, तो उस अनचार्ज बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और लेकिन अगर आप नेगेटिव चार्ज बॉडी को लेकर आओगे आप अनचार्ज बॉडी के पास में, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, अपोजिट होगा। पॉजिटिव लाएंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा बॉडी के ऊपर, और नेगेटिव को लेकर आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा।
देखिए कैसे, एक और मैं समझाता हूँ। मान लो कि इस बार मैंने जो रॉड लिया है वो नेगेटिव चार्ज रॉड है, इस रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये हमारे पास अनचार्ज बॉडीज के पास में रखा हुआ है। तो नेगेटिव की तरफ क्या होगा, देखिए यहां पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ के जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा और रिपल्सन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस साइड चले जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर कलेक्ट हो जाएंगे इस तरफ। अब इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ जाएंगे तो यहां पर देखो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो इस साइड आपको मिल जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है किसी अनचार्ज बॉडी को आपको पॉजिटिवली चार्ज करना है तो फिर आप क्या करोगे, हम नेगेटिवली चार्ज रॉड को पास में लाएंगे। अगर किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना है तो हम उसके पास में पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को लेकर आएंगे। अब इसका फिर क्या करें, फिर वही काम जो दूसरी वाली साइड है वहां पे अर्थिंग कर देते हैं। तो देखिए अर्थिंग करने से क्या होगा, अब यहां पर ये जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन, और इस रिपल्सन फोर्स की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस वाली साइड के वो अर्थ की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। किसकी वजह से, इस फोर्स ऑफ रिपल्सन की वजह से, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा देगी, फोर्स ऑफ रिपल्सन, और इलेक्ट्रॉन्स अर्थिंग जो आपने किया था तो यहां से अर्थ में ट्रांसफर हो जाएंगे। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से चले जाएंगे तो यहां पे चार्ज नहीं बचेगा, यानी इस बॉडी के ऊपर सिर्फ क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो कुछ टाइम बाद देखिए ऐसा देखने को मिलेगा आपको कि ये जो बॉडी है उस पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, इसका नेगेटिव चार्ज कहां ट्रांसफर हुआ, अर्थ में ट्रांसफर हो गया, और अर्थिंग को आपको रिमूव कर देना है। इस रॉड को भी हटा देंगे हम। अभी इस रॉड की वजह से क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। जब आप इस रॉड को रिमूव कर देंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है पूरे वॉल्यूम में यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये मिल जाएगी आपको चार्ज बॉडी, चार्ज बॉडी। तो बस यही बात थी कि अगर किसी अनचार्ज बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना हो तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी को पास में लाएं, और अगर किसी अनचार्ज बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना है तो उसके पास में हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को लेकर आते हैं। तो एक तो ये मेथड है, मेथड ऑफ इंडक्शन। इसमें चार्जिंग करने का एक तरीका और है, एक तरीके से और आप इसको चार्ज कर सकते हैं जिसमें हमें अर्थिंग करना नहीं पड़ेगा। तो वो कौन सी मेथड है, तो देखिए उसमें क्वेश्चन इस टाइप से रहता है कि चार्ज टू अनचार्ज बॉडी, या टू अनचार्ज हमारे पास स्फीयर्स हैं, उन्हें हमें चार्ज करना है विद द हेल्प ऑफ चार्ज बॉडी और बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन। इसको ऐसे समझो, ये हमारे पास एक चार्ज बॉडी है, कोई सा भी चार्ज ले सकते हैं इसके ऊपर, मैंने इस पे पॉजिटिव चार्ज लिया है, ठीक है। ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मेरे पास है और मेरे पास टू स्फीयर्स हैं जो कि अनचार्ज स्फीयर हैं, तो इसको स्फीयर ए बोल देते हैं और ये सेकंड वाला स्फीयर बी हो जाएगा। ये दोनों अनचार्ज स्फीयर हैं हमारे पास, ठीक है। ये चार्ज बॉडी है, इसमें अर्थिंग नहीं करेंगे हम, ये चार्ज बॉडी है और इसकी हेल्प से हमें चार्ज करना है टू अनचार्ज स्फीयर। ये अनचार्ज स्फीयर है, ये अनचार्ज बॉडी है, इसको चार्ज करना है। कैसे करें, एक काम करते हैं, इस चार्ज बॉडी के हम क्लोज में लेकर आएंगे स्फीयर ए को, तो स्फीयर ए को इसके पास में लेकर आइए। जब स्फीयर ए को आप इसके पास में लेकर आएंगे तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज इस साइड कलेक्ट होगा जबकि इसका पॉजिटिव चार्ज इस साइड कलेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात। हमारे पास टू स्फीयर्स हैं, अनचार्ज स्फीयर, स्फीयर ए को मैं क्लोज लेकर आऊंगा चार्ज बॉडी से, तो इसमें पोलराइजेशन होगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज एक साइड कलेक्ट होगा, पॉजिटिव दूसरी साइड कलेक्ट होगा, तो ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस साइड आ जाएंगे, तो नेगेटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा और पॉजिटिव इस साइड आ जाएगा। अब जो दूसरा वाला जो स्फीयर हमारे पास था उस अभी भी देखो ये बॉडी अभी भी अनचार्ज है, जितना नेगेटिव है उतना ही इसके पास पॉजिटिव भी है, तो ये बॉडी अभी भी अनचार्ज है। अब हम क्या करते हैं, जो बॉडी बी है इसको डायरेक्ट कांटेक्ट में रखते हैं, किससे,
बॉडी ए से है, यानी कि स्फीयर बी को स्फीयर ए के डायरेक्ट कांटेक्ट में रख दिया। ये देखो अनचार्ज बॉडी को आप कांटेक्ट में ला सकते हो, मैंने आपसे बोला था कि चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में नहीं रखना है, लेकिन अनचार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में तो रख सकते हैं। तो मैंने स्फीयर ए एंड बी को रख दिया कांटेक्ट में। तो इससे देखो क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अभी अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, इसने इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया तो इस तरफ नेगेटिव चार्ज आया, और यहां के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्ट होंगे, या ये समझ लो आप कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे और इस साइड आएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देगा, यानी कि न्यूट्रलाइज कर देगा। तो बॉडी बी से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इस तरफ बॉडी ए की तरफ और पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो यहां पर तो देखो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, तो इस बॉडी की साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हुआ, लेकिन बॉडी बी पर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सेपरेट कर देना है, और चार्ज बॉडी को आपको इसको सेपरेट कर देना है। तो पहले आप स्फीयर ए एंड बी को सेपरेट करें। चार्ज बॉडी को पास में रखा रहने दें अभी। स्फीयर ए एंड स्फीयर बी को हम क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो स्फीयर ए पर देखो नेगेटिव चार्ज है और स्फीयर बी पर पॉजिटिव चार्ज है। अभी भी देखो पॉजिटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो रहा है और पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल होंगे, इस साइड आपको मिलेगा। फिर आप इस बॉडी को यहां से दूर कर देंगे तो स्फीयर ए अलग हो जाएगा, स्फीयर बी को भी आपको अलग कर देना है। तो नेगेटिव चार्ज पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा और ये पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो स्टार्टिंग में हमने 2 स्फीयर लिए थे जो कि अनचार्ज स्फीयर थे, और बाद में आपने इन दोनों को चार्ज कर दिया, एक पर नेगेटिव चार्ज आएगा दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये है मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इंडक्शन मेथड से हम इस टाइप से चार्ज कर सकते हैं। तो इंडक्शन में हमने समझ लिया है कि इंडक्शन क्या है, एक अनचार्ज बॉडी को हमें चार्ज करना होता है विद द हेल्प ऑफ चार्ज बॉडी और विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, उनको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं लाना है, इसे हम बोलेंगे मेथड ऑफ इंडक्शन। चलिए अब हम समझेंगे थर्ड मेथड जो कि है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन मेथड से किस टाइप से हम चार्ज करते हैं। अब हम समझेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग में थर्ड मेथड है फ्रिक्शन, यानी कि हमारे पास 2 बॉडीज हैं और 2 बॉडीज को आपको रब करना होगा, और रब करने से क्या होता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, और फ्रिक्शन की वजह से वहां पर हीट प्रोड्यूस होती है, और उस हीट की वजह से क्या होता है कि वन बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी बॉडी में जा सकते हैं, और जब एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाएगा दूसरी बॉडी के अंदर तो वहां पर क्या हो जाएगा, किसी बॉडी पर चार्ज आ जाएगा। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा वहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जिस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो फ्रिक्शन में इतना ही है कि फ्रिक्शन क्या होता है कि इट इज द मेथड ऑफ चार्जिंग और विच इज मोस्टली यूज इन इंसुलेटर। तो ये अधिकतर इंसुलेटर में यूज होता है, और इन दिस मेथड सम आउटर इलेक्ट्रॉन्स फॉल फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। भाई आउटर इलेक्ट्रॉन्स ही फॉल करेंगे ना, क्योंकि बाहर वाले होते हैं, थोड़ी सी एनर्जी दोगे बाहर निकल जाएंगे, तो अंदर वालों को बाहर निकालना तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बाहर वाला होता है तो आसानी से बाहर जा सकता है। तो ये वही है कि सम आउटर इलेक्ट्रॉन्स फॉल फ्रॉम वन बॉडी टू अदर व्हेन वी रब 2 बॉडीज ड्यू टू थर्मल एनर्जी। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ग्लास रॉड है, एक हमारे पास क्या है, ग्लास रॉड है, और एक हमारे पास सिल्क क्लॉथ है, एक हमारे पास सिल्क क्लॉथ है। तो ग्लास रॉड को मैंने लिया, एक हमने सिल्क क्लॉथ लिया और दोनों को रब किया। जब ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को आप रब करते हैं तो क्या होता है कि एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आता है, दूसरी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि आपको पता है कि एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा।
तो कौन सी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? तो हम बता देते हैं कि जो ग्लास रॉड होता है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आता है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यानी इस पर नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आएगा जबकि सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ऐसा क्यों हुआ? इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे एक वर्ड होता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, ये वर्क फंक्शन क्या है? इसका मतलब ये होता है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, कम से कम कितना एनर्जी आपको देना पड़ेगा किसी भी मटेरियल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, उस मिनिमम एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन बोलते हैं। अब जैसे मान लो ग्लास रॉड है, इसको आपने एनर्जी सप्लाई किया और कम से कम कितना एनर्जी आप दें कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, ये उसका वर्क फंक्शन होगा। तो मान लो कि इसका वर्क फंक्शन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, क्या आप इसको देंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये वहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है। अब मान लो हम इसकी बात करें सिल्क क्लॉथ की, इसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, मान लो इसका है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि आपको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देना पड़ेगा तब जाके इसका इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है। तो मतलब इसको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और ये तो कम एनर्जी में निकाल देगा। तो मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कौन कर सकता है? ये, क्योंकि इसका वर्क फंक्शन कम है। ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज नहीं कर सकता क्योंकि इसका वर्क फंक्शन ज्यादा है। तो 2 बॉडीज में ऐसा ही रहेगा, जब 2 बॉडीज आप लेंगे तो किसी एक का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, एक का कम होगा। ज्यादा होने का मतलब क्या है कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता, और वर्क फंक्शन कम है मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। तो जो बॉडी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो लूज नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहां भी वही है कि ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आया जबकि सिल्क क्लॉथ पर यहां पर नेगेटिव चार्ज देखने को मिला। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार मैं क्या करता हूं, प्लास्टिक की रॉड लेता हूं, प्लास्टिक रॉड, और एक हमारे पास क्या है, सिल्क क्लॉथ है। प्लास्टिक रॉड एंड सिल्क क्लॉथ। अब देखिए फिर से मैंने क्या किया, एक प्लास्टिक का रॉड है, एक सिल्क क्लॉथ है, दोनों को हमने रब किया, तो फिर से फ्रिक्शन की वजह से यहां पर भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। लेकिन हमें नहीं पता कि कौन सी बॉडी से इलेक्ट्रॉन कहां पे जा रहा है। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई जिसका वर्क फंक्शन कम होगा तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, यानी उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहां समझना है कि दोनों में किसका वर्क फंक्शन कम है, प्लास्टिक का या फिर सिल्क क्लॉथ का। तो सिल्क क्लॉथ का वर्क फंक्शन कम होता है, यानी कि आसानी से ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। देखो अभी इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया था, इस बार ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। इलेक्ट्रॉन को लूज करना है यानी कि इस पर पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा, तो जो सिल्क क्लॉथ है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जबकि प्लास्टिक रॉड जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये सेकंड एग्जांपल था, ऐसे और भी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, मतलब किस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। चलिए क्लियर है ये बात? ओके। अब जब इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, और दोनों को अगर आप पास में लेकर आते हैं तो ये पॉजिटिव नेगेटिव बॉडी क्या होंगी, अपोजिट चार्ज है, यानी कि अट्रैक्ट होंगी। तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और नेगेटिवली चार्ज बॉडी फिर क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा यहां पर देखें, जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, ये नेगेटिवली चार्ज रॉड है, अगर इन दोनों को आप पास में लेकर आते हैं तो ये क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, क्योंकि प्लस माइनस है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अगर पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड है और एक दूसरा मेरे पास फिर से ग्लास रॉड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों को मैं पास में लेकर आऊंगा तो वो क्या होंगे, रिपेल होंगे। यानी कि आप एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं, ग्लास रॉड है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, आपने एक और ग्लास रॉड लिया जिस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, और दोनों को पास में लेकर आए। अब दोनों पर पॉजिटिव चार्ज था तो वो क्या होंगे, रिपेल होंगे, यानी कि रिपल्सन हो जाएगा। एक और एग्जांपल, जैसे प्लास्टिक रॉड पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। एक और मैंने प्लास्टिक का रॉड लिया, उस पर भी नेगेटिव चार्ज था, और जब दोनों प्लास्टिक के रॉड को हम पास में लेकर आए तो ये भी क्या होंगे, रिपेल होंगे, कि दोनों पे नेगेटिव चार्ज है। तो ऐसा आप करके देख सकते हैं कि 2 पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्या होंगी, रिपेल होंगी, और 2 नेगेटिव चार्ज बॉडी वो भी रिपेल होती हैं।
हाँ, वन पॉजिटिव अनदर नेगेटिव, इनको पास में लेकर आएंगे फिर वो अट्रैक्ट होगी। तो ये फ्रिक्शन के बारे में था कि फ्रिक्शन किस वजह से होता है। तो सिंपल है, इसके पीछे लॉजिक क्या है कि टू बॉडीज को रब करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से वहां पर हीट प्रोड्यूस होती है, हीट मतलब एनर्जी, और एनर्जी मिल जाती है। एनर्जी गेन करने की वजह से क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट वाली सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। और कौन सी वाली बॉडी के ट्रांसफर होंगे? जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, यानी कि जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है वहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर आपके पास दो बॉडी मिल जाएंगी, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बॉडी। अब पॉजिटिव पॉजिटिव को लेकर आओगे रिपेल होगा, नेगेटिव नेगेटिव लाएंगे तब भी रिपेल होगा, और वन पॉजिटिव अनदर नेगेटिव है तो फिर वो अट्रैक्ट होगा। तो ये भी देखने को मिल सकता है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, मेथड ऑफ चार्जिंग। हमने तीनों मेथड पढ़ लिया है, कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। अब इसमें जो इंडक्शन वाला मेथड है वो इस बार सिलेबस में नहीं है, मतलब 2023-24 के सिलेबस में रिड्यूस है, और आगे भी हो सकता है कि ये रिड्यूस ही रहे। तो आपकी चॉइस है, आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो आपकी नॉलेज के लिए आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। थैंक यू।